थर्ड पार्टी तो आपसे मिलना चाहती है, थर्ड पार्टी आपके साथ में कनेक्ट होना चाहती है। इस समय थर्ड पार्टी आपकी बहुत तारीफ कर रही है और आपको पल पल याद कर रही है। इसका कारण आपका पर्सन है। इस वक्त आपका पर्सन भी ये बात सोच के बिल्कुल दंग है कि थर्ड पार्टी आपकी तरफ आना चाहती है, उसका इस तरीके से आपकी तरफ आना, ये सोच, ये उसको ये लगता है कि थर्ड पार्टी को कि आप इस समय उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये चीज़ जान करके आपका पर्सन थोड़ा सा परेशान ज़रूर है, लेकिन आपके लिए इस समय थर्ड पार्टी की जो तड़प है वो देखने लायक है। और क्यों है तड़प, जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और मेंबर्स ओनली रीडिंग भी है, अगर जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उन सभी के लिए स्पेशल रीडिंग्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ जाके देख सकते हैं। सो चलो यहाँ देखेंगे आपके पर्सन के लिए इस समय क्या निकल के आ रहा है। और जिनको रीडिंग की जल्दी है जल्दी से पहुँच जाइए, स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे जहाँ पर रीडिंग का कार्ड्स मैंने सारे निकाल दिए हैं। और बहुत पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ओह माय गॉड। यहाँ पर दूसरा कार्ड आ गया है, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है प्ले स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। और जिनको लर्न करना है, जिनको सीखना है टैरो कार्ड रीडिंग, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि संपर्क करें और बात करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, उससे द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। और हम मेरे पास टेस्ट होते रहेंगे, टेस्ट होते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एलिजिबल पर्सन को ही दीक्षा दी जाती है, यानी कि टैरो कार्ड की दीक्षा 5 ऑफ सॉर्ड्स केवल उसी साधक को मिलेगी जो इसके लायक होगा, जो थोड़ा सा भी मुझे लायक लगेगा उसी को मिलेगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द फूल का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। और राशियाँ यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, ओके, एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ कप्स का। यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ कप्स फॉलोड बाय द 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन का बात, उनके मन की थॉट कहीं ना कहीं विचलित हो रही है इस समय पर। उनकी थॉट इसलिए विचलित हो रही है कि जैसे ना मन पढ़ लिया है थर्ड पार्टी ने इनका, और मन पढ़ लिया है थर्ड पार्टी ने इनका कि ये जो पर्सन है वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ बांधने की सोचते हैं जो उनसे डिफरेंट हो। हमेशा, हर बार जब भी वो व्यक्ति उनके जैसा हो जाता है, क्योंकि जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप उस व्यक्ति के जैसे बनने की कोशिश करते हैं, या तो वो व्यक्ति आपके जैसे बनने की कोशिश करता है। और जब वो एक सामंजस्य आ जाता है तो फिर क्या होता है कि एक जैसे हो जाते हैं आप लोग, एक जैसे थॉट्स हो जाते हैं, उसकी आदतें पता होती है आपको, मतलब सारी चीज़ें मालूम होती है। तो क्या होता है ना कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, यानी कि ये जो पर्सन है, जो आपके पर्सन रहे हैं या जो भी हैं, वो प्यार क्या कर देते हैं, पहले बहुत दिखाते हैं प्यार, बहुत प्यार दिखाते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे ही सिचुएशन एकदम प्रॉपर रह जाती है वो अपना प्यार कम कर देते हैं, ठीक है। प्यार कम कर देने का मतलब ये होता है कि वो किसी और की खोज में, नए व्यक्ति की खोज में आगे चले जाते हैं, ऐसा यहाँ पर करते हैं। एंड दिस इज़ रियली वेरी डार्क साइड, बहुत ज़्यादा ये प्यार की इनकी डार्क साइड है, जिसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज़ हुई है थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी जब लाइफ में आई थी तो उसको ऐसा लगा था कि भाई उसकी तो बल्ले बल्ले है, थर्ड पार्टी को ये फील हुआ था कि उसकी बल्ले बल्ले। ये रीडिंग थोड़ी क्रिटिकल टाइप की लग रही है, मैंने अब तक इस तरह की रीडिंग का कार्ड नहीं देखा है, ये बहुत ही क्रिटिकल है। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसको जब ये चीज़ पहले से पता नहीं थी तब तो उसको अच्छा लगता था कि आपका पर्सन उसकी तरफ चला गया है और वो बहुत प्यार कर रहा है, आपसे प्यार कम कर रहा है, इससे ज़्यादा प्यार कर रहा है, इससे ज़्यादा वो कर रहा है, तो ऐसा उसको अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही ये पर्सन के साथ में उसका सामंजस्य सेम हुआ, जैसे ही थर्ड पार्टी के साथ में उसका, उसी चूँकि आदत है तो उसके साथ सेम हुआ, तो फिर उसने थर्ड पार्टी को भी प्यार कम कर दिया
और वो फिर से नए व्यक्ति की खोज में चला गया, या तो उसको कोई नया व्यक्ति मिल गया या वो नए व्यक्ति की खोज में चला गया। और ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत ही ज़्यादा घटिया। अब थर्ड पार्टी को इस समय ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है कि ये पर्सन तो इसके तो खून में धोखेबाजी है, इसके तो खून में धोखेबाजी है। और ये पर्सन कुछ इस तरीके का है कि इसको तो क्या ना चीज़ें बदल बदल के अच्छी लगती है, और ये अच्छी चीज़ नहीं। अभी क्या है, इसकी शायद ऐसी उम्र है, या तो इसके पास कुछ ऐसी हुनर है, या तो जो भी कुछ है, इसकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि हर चीज़ की एक पीक पॉइंट होता है, एक पीक टाइम होता है जब वो सुंदर होता है, वो हैंडसम होता है, या वो अपनी खूबसूरती का मतलब, ये ऐसे लोग जो अपनी खूबसूरती में ज़्यादा घमंड करते हैं, ये उनके साथ उनका ही ये कैरेक्टर होता है, बाकी के लोगों का कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है। इसको इतनी ज़्यादा ये रहती है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मेरा दिमाग, तो वो क्या करता है, वो हमेशा धोखा देने से भी नहीं चूकता है। थर्ड पार्टी को यही लग रहा है कि ये बहुत दिमाग लगा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ये चीज़ों को पकड़ के मतलब यूज़ करता है, बहुत ज़बरदस्ती से इस रिलेशन से टूट के बाहर निकल जाते हैं। और ये चीज़ को उनको अब अंदाज़ा हो रहा है थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं, और वो थर्ड पार्टी अब ये बात कहने से मतलब, क्योंकि अब थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो है युद्ध चल रहा है, वो यही बता रहा है कि तुमसे पहले भी अगर मैंने अपने उस पर्सन को छोड़ा था, वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार में था, और उस पर्सन को भी छोड़ के तुम्हारे तरफ आए थे, तो ऐसा थोड़ी ना था कि वो इंसान मुझे प्यार नहीं कर रहा था। पर क्योंकि वो जब मेरी जैसा सिमिलरिटी उसके अंदर आ गई थी, जब मुझे उसको अंदर से जो मुझे उसको जानना था, वो सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई थी, तब मैंने तुमको जानने की कोशिश की, क्योंकि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और फिर जब मैंने तुमको अच्छे से जान लिया, तो अब मैं तुम्हारी तरफ से ये चीज़ को हटा रहा हूँ अपनी लाइफ में, अब तुमको हटा रहा हूँ। तो इनको थर्ड पार्टी को भी ये महसूस हुआ, और थर्ड पार्टी ने भी यही बात कही कि इस व्यक्ति ने, क्योंकि थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार आपने उनको किया था, तो इनको थर्ड पार्टी इस समय आपकी तारीफ़ कर रही हैं, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपसे मिलना भी चाह रहे हैं कि उनको ये मालूम चले, ताकि वो मिल करके आप दोनों मिल के इनको सबक सिखा सकें। देखो रिवेंजियस तो है ही वो थर्ड पार्टी, लेकिन पता है अब ये कोई आपकी ज़रूरत थोड़ी ना कि आप उनके लिए स्टक हो, या आप सोच रहे हो कि हाँ मैं उसे सबक सिखाऊँ, या आपको ये जान के खुशी होगी कि थर्ड पार्टी उसे छोड़ करके कहीं और जा रहा है। फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिल को एक अलग से जोन में लेके जा सकती है, जहाँ आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस, टोटली डिस्कनेक्शन फील करो। लेकिन इस समय जो संघर्ष चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, वहाँ थर्ड पार्टी बार बार आपको याद कर रही है, बार बार आपके बारे में सोच रही है, बार बार आपके कनेक्शन के बारे में सोच रही है, बार बार वो ये सोच रही है कि किस तरीके का जो पेन उसे अब मिल रहा है ना थर्ड पार्टी को, वो पेन आपने सहन किया था और कहने को कोई नहीं था उस समय आपके पास। तो उसको ये फील हो रहा है कि किस तरीके से वो सेम सिचुएशन, सेम पेन आपने सहन किया है, और इस समय पर अपने इस सिचुएशन को लेकर के वो चल रही है। अगर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ युद्ध भी करना चाहते हैं, तो भी क्या हो रहा है, वो उसके ही साथ में आर्ग्यूमेंट करके, टोटली उसकी बातों को डिस्कनेक्ट करके, टोटली वो बातों को ना सुन करके उसकी लाइफ से, मतलब वो थर्ड पार्टी किसी तरीके से जीत नहीं पा रही है आपके पर्सन से, और वो चाह रही है आपके साथ टीम अप करना। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अगर वो आपके साथ टीम अप कर ले तो इसको सबक सिखाना बहुत ईजी हो जाएगा, और आपको इस समय याद कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ सुन करके थोड़ा सा आपका पर्सन जो है थोड़ा घबराहट तो रख रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा तो उन्हें लग रहा है कि आप पता नहीं, शायद अगर आप इनके साथ आ गए, और हो सकता है कि इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, चुनौती भरा हो जाए, लेकिन क्योंकि एक रिलेशन ख़त्म करके आगे बढ़ना, और फिर उसके मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप करोगे नहीं ऐसा, लेकिन हाँ वो आपके प्यार को भी याद कर रहा है, वो आपकी भी सोच को याद कर रहा है। लेकिन ये पर्सन कुछ इस तरीके के सिचुएशन में है इस समय पे, जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सबको कर्मा देने के लिए आए हैं। इनको लगता है कि सब लोग इनके पास जो जुड़े हुए हैं ना, वो सब इनसे कर्मा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने सबके साथ बहुत कुछ किया है और इन द एंड इनको कुछ मिला नहीं है। हालांकि ये एक बार फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी भी नया स्टार्ट कर रही है, और आप भी कहीं ना कहीं, आप तीनों न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। लेकिन आपके जो पर्सन है और अभी थर्ड पार्टी के बीच में जो घमासान चल रहा है, उससे आप बिल्कुल बेखबर हैं, ये बात तो सच है। जो स्ट्रेटजी वहाँ पर बनी हुई, जो सिचुएशन वहाँ बनी हुई है, उससे आप बिल्कुल बेखबर है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब आप बिल्कुल अलग तरीके की सिचुएशन में जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और भी समझ में आने वाली बात ये है कि शायद आप जब ये बात जानोगे
तो थोड़ा बहुत जो पेनफुल सिचुएशन आपके दिल में है, आपके दिल में जो दर्द है कि यार थर्ड पार्टी आके मेरे पर्सन को लेकर चली गई थी, अब हम लोग अच्छे से रह रहे होंगे, ये बात आपको शायद तब आपको नहीं पता था आपके पर्सन के बारे में। अब मालूम चलेगा कि ये जो पर्सन है आपका वो कितना छिचोरा टाइप का है, वो किस तरीके की थॉटफुल हरकतें करता है, वो किस तरीके से ये समझता है कि डेफिनेटली आप अच्छे इंसान, मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी है और उनकी सिचुएशन कैसी है, ये बात जानेंगे। लेकिन पता है यहाँ पर आपका जो थॉट है वो आप एकदम अलग है। शायद आप इनके बारे में अब जान के भी अनजान रहना चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपको सोच रही है, आपके बारे में सोच रही है, आपसे मिलना चाहती है, टीम अप करना चाहती है, इनके विरुद्ध मोर्चा खोलना चाहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को धोखा मिला। जब खुद को धोखा मिला ना, तब ये पर्सन अभी समझ में आ रही है धोखा होता क्या है। तब तक खुद नहीं दे रहे थे, जब तक खुद को नहीं मिला था तब तक इनको अंदाजा ही नहीं था कि ये पेनफुल सिचुएशन होती क्या है। बस यही चीज़ है। तो अपनी दर्द को सब दर्द समझते हैं, बाकी किसी के दर्द को दर्द नहीं समझते हैं, ये बात एक अलग है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सकते नहीं है, करना ही, बिकॉज इट्स मैंडेटरी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, अपना न्यूमरोलॉजिकली कोई भी जो भी जानना चाहते हैं क्वेश्चन वो कर सकते हैं। आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं या अपना टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। आप मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें कि आपको स्पेसिफिक कई सारे स्पेशल रीडिंग्स मिलेंगी, ना केवल रीडिंग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होते हैं। अब वो सारे टॉपिक्स जाएंगे मेंबर्स ओनली वाले टैग पर या फिर इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन वाले टैग पर। तो आप कहीं भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक मेंबरशिप को ले सकते हैं, जिससे कि आपको स्पेशल रीडिंग्स और स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अब जानकारी मिले, ठीक है, जो कि मेंबर्स के लिए उपलब्ध रहेगी। और आप ये समझ के रखिए कि आप मुझे कई जगहों पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।